क्रांतिकारी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बैक इंजरी के 45 डेज बाद वापस मैं जा रहा हूँ अपने जॉब पर और देखता हूँ मैं जॉब कर पा रहा हूँ या अभी हम पहुँच चुके हैं बोकारो स्टेशन और फिर हमने इनसे पूछा कि प्लेटफॉर्म पर कैसे जाया जाए। इन्होंने बड़े प्यार से नींद से उठकर बिना विनम्र भाव के साथ हमें गाइड किया कि हमें कुछ इस तरफ जाना है। फिर हम इन्हें फॉलो करते हुए पहुँच गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ आके हमें पता चला कि हमारी ट्रेन 1 पे नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जा रही है। फिर हमने अपना लगेज उठाया और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर निकल पड़े। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद लिफ्ट महाशय ने हम लोगों को थोड़ा रास्ता दिया और हम सब लिफ्ट के अंदर आ गए। लिफ्ट पे पहुंचकर हमने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ एक जंग जीतने वाली मुस्कान अपने चेहरे पे लिए आगे बढ़े। साथ ही ये 2 लोग और भी आए हैं जो हमें सी ऑफ करने आए। नीरज जी लिफ्ट ऑपरेटर का काम करते हुए लिफ्ट को फिर से बंद किए और अपने गंतव्य की ओर कुछ गहन चिंतन के साथ आगे बढ़े। दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर हमने एक बार फिर से इधर उधर हर तरफ देखा। स्टेशन से हमारी बहुत सारी यादें रही है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तब तक हमारी ट्रेन भी आ गई और हम इंतज़ार करने लगे ट्रेन की प्लेटफॉर्म पर रुकने की। कुछ देर बाद हम फिर से ट्रेन में सवार हो गए और सी ऑफ करने के बाद इन लोगों को हम अपनी सीट पर जा पहुँचे। सीट को अपने लगेज के साथ व्यवस्थित करके हम इस 2S क्लास में बैठ के फिर से एक बार खिड़की से बाहर देखने लगा और बाय बाय बोकारो करते हुए भारी दिल के साथ आगे बढ़ा। बोकारो छोड़ने का दिल कभी करता नहीं मेरा वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। रास्ते में कुछ बहुत अच्छी शानदार सीन दिखा और देखते देखते हम पहुंच गए रांची। यहाँ पे भीड़ कम होने के बाद हमने बाहर निकलने का फ़ैसला किया और दीदी जी डर रही थी तो हम आगे बढ़कर दीदी जी को गाइड करना चाहा कि आइए कोई बात नहीं। फिर हम बाहर निकले और यहाँ पे पहुँच के हम एक कैब लिया क्योंकि हमें रांची से फिर हटिया स्टेशन जाना था बिकॉज हमारी ट्रेन अगली ट्रेन। फिर हमने देखा कि सामने एक ऑटो पे लिखा है दमे तो पास कर नहीं तो बर्दाश्त कर। हमारे कैब वाले भैया ने बर्दाश्त करने का फ़ैसला लिया और हम पहुँच गए एक भोजनालय में। भोजन करने के बाद फिर हम एक ऑटो से पहुँच गए हटिया स्टेशन। हटिया स्टेशन पहुँचते ही हमने देखा कि हमारी ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। ट्रेन की एसी भी बंद थी तो गर्मी के कारण मुझे बाहर बैठना पड़ा और थोड़ी देर बाद जब एसी चलाया गया तो वापस मैं अपने कक्ष में आ गया। तब तक हमारा ये छोटा डॉन भी आ चुका था। फिर हमने अपनी सीट पर बैठकर सोने का निर्णय लिया और कुछ इस प्रकार नाइट लाइट में कुछ सोचने लगा। सोचते सोचते मैंने यूट्यूब की कुछ कंट्रोवर्सी देखी और साथ ही ये भी देखा कि इस कंट्रोवर्सी के बाद कितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है और किसका नुकसान। गहन चिंतन के बाद हमने फैसला लिया कि अब सो जाएं क्योंकि हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, कौन किसे मार रहा है, कौन किसे पीट रहा है, इसके बारे में जानकारी हासिल की। काफ़ी जानकारी हासिल करने के बाद कुछ समझ में नहीं आया, फिर हम सो गए और जब आँख खुली तो हम पहुँच चुके थे भुवनेश्वर स्टेशन। फिर यहाँ पर हमने अपनी ट्रेन को बाय बाय किया और इंतज़ार करने लगे अपनी दूसरी ट्रेन के लिए। फिर हमने फ्रेश होने का निर्णय लिया और थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर अपने बियर्ड को सेट करके हम अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हो गई कि हमारी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है और फिर हम अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने लगे। फिर हमने देखा कि एक ट्रेन को रेडी किया जा रहा है आगे के लिए, नींद से जगाकर पानी मारे जा रहे हैं इन पर। फिर हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है दूसरी वाली विशाखा एक्सप्रेस। इसमें हमने सेकंड क्लास में बुकिंग करी थी क्योंकि अभी हम अमीर हुए हैं। फिर दूसरा टाइम था जब मैं सेकंड क्लास में चला था। सेकंड क्लास थर्ड क्लास से थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ पे बीच में 2 ही सीट होते हैं और कर्टन्स लगे होते हैं। अगर आप इसमें साइड लोअर बुक करते हैं या आपको मिल जाता है तो आप काफ़ी लक्की होंगे क्योंकि आप कुछ इस प्रकार कर्टन्स को बंद करके एक केबिन वाला फील ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार इसे बंद करने के बाद आपको एक केबिन वाला फील आएगा और विंडो से आप बाहर देख सकते हैं। साथ ही इसमें एक और फैसिलिटी होती है, इसमें लाइट लगी होती है। नाइट मोड में आप मस्त लाइट जला के बैठ सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, लाइट बंद करो और बाहर विंडो से बाहर कुछ नज़ारा देखा जाए। तब तक हम पहुंच चुके थे विशाखापट्टनम और जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो ये वाली सीन मैं जरूर देखता हूँ। पता नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये वाली सीन, पहाड़ों वाली। फिर इसी प्रकार किसी तरह हम लोग पहुँच चुके हैं सिकंदराबाद आफ्टर 24 आवर्स। सिकंदराबाद पहुंचने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर की फ्रेश हवा ग्रहण की जाए, साथ ही कुछ सोचा जाए कि आगे क्या करना, बिकॉज मैं बोर हो चुका हूँ जॉब वॉब करके। क्योंकि मेरा मानना है कि जॉब करके आप सिर्फ
रोटी और दाल कमा सकते हैं। साथ ही आप यूट्यूब पे अगर बकैती करते हैं तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि आज के बाद यूट्यूब पे बकैती साथ में करेंगे, जॉब तो चलता रहेगा। किसी दिन जॉब को बाय करके यूट्यूब की बकैती कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि यूट्यूब आपको दाल रोटी ही नहीं बल्कि कुछ पनीर भी दे सकते हैं। तो किसी प्रकार सोचते सोचते मैं कभी आगे सोच रहा था, फिर थोड़ी देर बाद पीछे सोचने लगा कि मैं पीछे क्या छोड़ आया। तभी मुझे याद आया कि मैं पीछे कुछ छोड़ ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। फिर हम कुछ इस प्रकार से प्लेटफॉर्म से बाहर निकले और धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होने लगे। अगर आप कभी भी सिकंदराबाद आते हैं तो आपको मैं थोड़ा गाइड कर दूं कि आपको बाहर कैसे निकलना है। सबसे पहले ये वाला एग्जिट है, इससे आपको बाहर आना है। फिर आप पहुंचेंगे गेट पर और गेट से ये सिकंदराबाद स्टेशन दिखेगा आपको, और यहाँ जस्ट सामने आपको बसेस लगी दिखेगी। आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे जाओ, आप पता करो, उस नंबर की बस को ले लो। अगर आप कैब बुक करना चाहते हैं तो आप वहाँ सामने जाके खड़े हो जाओ, जहाँ मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ इस प्लेस को। ये है एसपी पेट्रोल पंप। आप कैब वाले को यहाँ पे बुला लो लोकेशन पे, और यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रैफिक बहुत कम रहती है। तो आप यहाँ पे खड़े होकर कैब आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि इतनी भीड़ है आपको कैब पता नहीं चलेगी किधर आ रही है, कहाँ आ रही है। ये बिल्कुल जस्ट सामने है सिकंदराबाद स्टेशन पे, और यहाँ पे कुछ स्वीट्स की दुकान भी है। अगर मन हो जाए कुछ मीठा खाने का तो आप यहाँ से खा सकते हैं। फिर हमने काफ़ी इंतज़ार किया, कोई भी कैब हमारा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज हमारी जो लोकेशन है वो ECT, वो शहर से थोड़ा बाहर है, वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। फिर हमने डिसाइड किया कि ऑटो से चला जाए। फिर हमने यहाँ पे एक ऑटो ली और आगे बढ़ने लगे। पता नहीं क्यों उन्होंने वो एक्सेप्ट कर रहे थे, अगर उन्हें जाना नहीं था तो एक्सेप्ट करके फिर हमें कॉल कर रहे थे कि नहीं इतने चार्ज में नहीं जाएंगे, फेयर बढ़ाया जाए। फिर हम ऑटो में मजे लेते हुए धीरे धीरे अपने लोकेशन की ओर बढ़ने लगे, और कुछ देर बाद हम पहुंच चुके थे अपने लोकेशन पे। ऑटो भी सही है बट टाइम टेकिंग है थोड़ा, बिकॉज ये 45 मिनट या 1 आवर ले लेता है, जहाँ पे कैब 30 मिनट लेता है। तो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए कैब सही होता है, और फेयर बहुत कम ही डिफरेंस है। फिर हम रूम पे पहुंचे तो देखे यहाँ पे 2 बंदर थे। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला अलग बंदर है। फिर हमारे इस बंदर ने फ्लैट खोला और हम अंदर आ चुके थे। काफ़ी दिनों बाद यहाँ पहुँच दिल थोड़ा सा गार्डन हुआ। फिर हम अपने सामान को रख कर विराम करने चले गए। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल। आज के बाद हम वीडियो रेगुलर करने वाले हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।